हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 10th साइंस का चैप्टर 6 कर रहे थे, जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था। आज हम नया लाइफ प्रोसेस करेंगे, डेट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? मनुष्य में संवहन, हिंदी में कहते हैं इसे मनुष्य में संवहन। क्या मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का? हमने बचपन में भी ट्रांसपोर्ट नेम पढ़े थे, बस, कार, ट्रेन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे मैटर, कोई भी मैटर हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है? ठीक है, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, जैसे कि फूड है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, CO2 है, वाटर है, ठीक है, ऑक्सीजन है। इनको बॉडी में हर सेल्स तक जाना होता है, मूव करना होता है। तो इन्हें मूव कौन कराता है? इन्हें मूव कराता है ब्लड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, अब ब्लड किसकी हेल्प से करता है वो आगे देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी मैंने समझाया था, संवहन का मतलब क्या होता है? किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन्स में, यानी कि मैमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसकी हेल्प से होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होता है, जिसके अंदर आती है ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक है, तो ब्लड क्या है? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में कि ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका जो फ्लूइड मीडियम है उसको क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है ब्लड का? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को और सॉल्ट्स को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है ब्लड। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लड क्या है? एक आपका कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉलिड कंपोनेंट होता है और एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। तो जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? आपका येलो कलर का फ्लूइड होता है, जिसके अंदर 90% तो वाटर होता है और 10% कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और जो आपका बाकी सॉलिड कंपोनेंट है वो फर्दर 3 में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC क्या होते हैं? आपके लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, और फिर उसे लंग से लेकर कहाँ पे लेके जाता है? सेल तक लेके जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन तो हमने वहीं देख लिया था। और ये एक और करता है, ये इम्पार्ट करता है रेड कलर ब्लड को। ठीक है, जो प्लेटलेट्स है वो क्या काम करती हैं? वो आपका ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं बेसिकली। ठीक है, कहीं पे चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक डार्क सा थिक सा क्लॉट सा हो जाता है। ठीक है, तो वो आपके प्लेटलेट्स की वजह से होता है। WBC क्या होते हैं? ये हमारे सोल्जर्स होते हैं बॉडी के। अगर बॉडी में कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है तो जो हमारे सोल्जर्स हैं ये उनके साथ फाइट करते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो WBC क्या करते हैं? डिफेंड मैकेनिज्म होता है इनका। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लिम्फ। ठीक है, अब लिम्फ क्या काम करते हैं? लिम्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए हमारे। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज बिछी हुई हैं, उनका जाल बिछा हुआ है, सेम ऐसे ही लिम्फ का भी जाल बिछा हुआ है। ये आप डायग्राम में बहुत इजीली देख पा रहे होंगे। ये आपके लिम्फ नोड्स हैं सारी, ये जो पर्पलिश कलर की दिख रही हैं। तो लिम्फ क्या होता है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, सिमिलर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा की तरह ही होता है, पर ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। प्लाज्मा आपका येलो कलर का होता है और जो लिम्फ है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, और इसके अंदर प्लाज्मा के कंपैरिजन में लेस प्रोटीन होते हैं। ठीक है, लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? ये जो आपके इंटेस्टाइन में फैट एब्जॉर्ब हुआ था ना, उसको डाइजेस्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को इंटरसेलुलर स्पेस में। ठीक है, तो फ्लूइड लिम्फ को हिंदी में बोलते हैं लसिका। ठीक है, ये तो लसिका का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आई होप आपको इसका फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप कर देंगे। ठीक है, ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ, इसलिए किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है,
तो आपको लिम्फ लसिका का फंक्शन आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि हार्ट के पास कौन सी मसल होती है, कार्डियक मसल होती है। ये आपका हार्ट का डायग्राम है यहाँ पे। तो हार्ट का बेसिकली काम क्या होता है, ये आपका पंपिंग का फंक्शन करती है, ठीक है। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच वर्क्स एज अ पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो इसका साइज़ है, ठीक है, वो जो साइज़ है इसका वो किसकी जैसा होता है, हमारी फिस्ट के बराबर होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और जो आपके पंपिंग का काम करता है। ये पेस मेकर है, ठीक है। पेस मेकर आपने देखा होगा घरों में जो मोटर है वो क्या काम करती है, हमसे ग्राउंड फ्लोर से वाटर को फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक लेके जाती है ना। ऐसे ही सेम जो हार्ट है वो ब्लड को कहाँ पे लेके जाता है, पूरी बॉडी में लेके जाता है और पूरी हार्ट से ब्लड को लंग्स के पास भी लेके जाता है, ठीक है। हार्ट से ब्लड को लंग्स के पास भी कौन भेजता है, हार्ट भेजता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो कि इसका काम क्या है, पंपिंग का, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है वो हमारी जो लेफ्ट हैंड की फिस्ट है ना उसके बराबर होता है, बंद मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है, लेफ्ट वाली। इट हैज़ 2 साइड्स विच आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। आप यहाँ पे देख रहे होगे ये आपका 2 साइड है, एक रेड कलर की साइड है और एक ब्लू कलर की साइड है। इसके बीच में एक वॉल है, ठीक है। ये सेप्टम के थ्रू अलग अलग होते हैं ताकि जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड, वो मिक्स ना हो, ठीक है। तो इसके जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड का होता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। ह्यूमन हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड का होता है, जिसमें ऊपर के 2 होते हैं आपके एट्रियम और नीचे के 2 होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम को हिंदी में आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, आलिंद, ठीक है। दायां आलिंद और बायां आलिंद, और नीचे वाले को बोलते हैं निलय, दायां निलय और बायां निलय। आई होप आपको अच्छे से हार्ट का डायग्राम समझ में आ गया होगा क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है अपना, यानी कि ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में और फिर लंग्स से कैसे वापस आता है, ठीक है। तो मैं इस वाले डायग्राम में ना समझा के आपको एक बेसिक सा आइडिया देती हूँ कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। ये आपका हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये हार्ट है और ये क्या है, बॉडी सेल है, ठीक है। ये बॉडी सेल है और ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे लंग्स, फेफड़े, ठीक है। क्लियर है इतना। तो जो हार्ट है, ठीक है, इसके पास क्या, बॉडी सेल के पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि बॉडी सेल के पास कैसा है, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। और शुद्ध मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, ठीक है। अब जो हार्ट है वो क्या करेगा, इस इम्प्योर ब्लड को लेके किसके पास भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा, ठीक है। बॉडी सेल ने क्या करा, इम्प्योर ब्लड को हार्ट को ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, और मतलब ब्लड लेके गया हार्ट तक, और फिर जो हार्ट से जो ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड ही कहाँ पे गया है, लंग्स के पास, ठीक है। अब लंग्स में यहाँ पे क्या होगा, प्योरीफिकेशन का काम होगा। हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि लंग्स में ही ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। उसके बाद लंग्स से जो शुद्ध रक्त है, यानी कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस से हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट से फिर से वापस से बॉडी सेल में जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है, 1 साइकिल ये और दूसरी साइकिल ये, ठीक है। तो इसीलिए इसको ना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे दोहरा परिसंचरण होता है, हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है, ठीक है। तो इसे हम एक बार वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट देख लेते हैं कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। जो आपका ना शुद्ध रक्त है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, रिलैक्स पोजीशन में होगा और पूरा ब्लड इसके अंदर फिल होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा तो उसके बाद ये जो वाइट कलर की वॉल्व देख रही हैं आपको, ये वॉल्व खुल जाएंगी और सारा ब्लड एकदम से किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, यानी कि निलय में चला जाएगा, बाएं निलय में, ठीक है। अब बाएं निलय में जब ये पूरा बायां निलय, ये वाली जो वॉल है ना, ये क्या नाम है, क्यों होती है, इसका क्या फंक्शन है, ये बैक फ्लो को रोकती हैं, मतलब ब्लड को वापस से अलिंद में नहीं जाने देती, ठीक है। बैक फ्लो नहीं करती, एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है, ठीक है। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पूरा फिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाली वॉल है ना, मेन एरोटा की, ये खुल जाएगी और यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा ब्लड। क्लियर है इतना। तो ये लेफ्ट साइड का फंक्शन है, यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। लंग्स से आया ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड था। उसके बाद
और कौन लेके आता है इसे? पल्मोनरी वेन लेके आती है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड एंटर करता है वेंट्रिकल में थ्रू द वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड एंड पम्प्ड इनटू द लार्जेस्ट एट्री यानी कि एरोटा में, और ये पूरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाती है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं अच्छे से। अब राइट साइड में उधर डायग्राम नहीं है, इसलिए मैं पहले डायग्राम में समझा देती हूँ, फिर उधर पॉइंट्स देख लेंगे। अब राइट साइड में क्या हो रहा है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड था, राइट साइड में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? बॉडी सेल से, ठीक है। बॉडी सेल से कौन लेके? बॉडी सेल से आएगा और कहाँ पे जाएगा? राइट एट्रियम में यानी कि दाएं आलिंद में। फिर ऐसे दाएं आलिंद पूरा भर जाएगा तो ये वाली वॉल खुल जाएगी और फिर सारा ब्लड कहाँ जाएगा? दाएं नीले में भर जाएगा। दाएं नीले में भरने के बाद ये वाली जो मेन पल्मोनरी वेन है, यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका लंग्स के पास, ताकि इसका प्योरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। क्लियर है आपको? इसकी फंक्शन वर्किंग समझ में आ गई है अच्छे से। वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपका राइट साइड का पार्ट था, वर्किंग था। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पल्मोनरी वेन है। अच्छा, वेन का कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है। ये हार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका दिल है, ठीक है। अब एक वेन है जो क्या कर रही है? ब्लड को, यहाँ पे बॉडी सेल है, ठीक है, बॉडी सेल से लेके हार्ट के पास आ रही है, ठीक है। बॉडी सेल से हार्ट के पास ब्लड आ रही है तो उसे हम बोलते हैं वेन, ठीक है। जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं शिरा, ठीक है। और जो प्योर ब्लड को हार्ट से वापस बॉडी के अंदर लेके जाती है हार्ट से, इसको बोलते हैं आर्टरी, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको धमनी, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। सारी वेन में इम्प्योर ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है एक ओनली वेन है जिसके अंदर कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और सारी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है एक्सेप्ट एरोटा। जो महाधमनी है ना, उसके अंदर क्या ऐसा होता है? डीऑक्सीजनेट यानी कि अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव टू यस डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, यानी कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है? इसको धमनी बोलते हैं आर्टरी को, और इसको बोलते हैं शिरा, ठीक है। धमनी और शिरा में क्या अंतर है? धमनी की जो दीवारें होती है, मतलब वॉल होती है ना, वो कैसी होती है? थिक होती है, और इसकी कैसी होती है? थिन होती है, ठीक है। क्योंकि जो धमनी है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी तक जाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, इसीलिए इसकी जो वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं, और वेन्स की जो वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं? थिन होती हैं। जो आपकी धमनी है वो डीप सीटेड होती है, यानी कि ये आपको ऐसे ना दिखाई नहीं देगी बॉडी में। आप ऐसे अपनी हैंड में या जो भी आपकी नसें दिखाई देती हैं वो सारी आपकी वेन्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि वो सुपरफिशियल होती है इसलिए वो आपको दिखाई देती है, और जो आर्टरीज होती हैं वो डीप सीटेड होती हैं, वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है? ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, हार्ट से दूर लेके जाती है बॉडी सेल के पास। लेकिन जो वेन्स है वो क्या करती है? टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती है, मतलब ब्लड को, ठीक है, कैरी करती है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट के पास लेके आती है। जो धमनी है उसमें आपका शुद्ध रक्त होता है, और जो शिरा है उसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। धमनियों में जो वॉल्व होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो शिरा है उसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होते हैं। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बता ही दिया था, फिर भी इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? कि जो एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है, उसके दौरान जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार आता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो इसमें 2 चीज़ है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसे समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? हार्ट से कहाँ गया है? लंग्स के पास गया है। ये आपका लंग्स है, फेफड़े हैं, लंग्स के पास गया है शुद्ध होने के लिए। यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। उसके बाद जो प्योर ब्लड है वो वापस से आएगा हार्ट के अंदर, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो एक सर्किट यहाँ पे, एक सर्कुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलेशन क्या है? अब यहाँ पे जो प्योर ब्लड आ गया वो जाएगा कहाँ पे? आपकी बॉडी सेल के पास। ये बॉडी सेल है, बॉडी सेल के पास जाएगा, और बॉडी सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से हार्ट के अंदर जाएगा। तो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट्स बना लीजिए, उसके बाद दोबारा से सुनिए।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हार्ट का डायग्राम और सारी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और कई बार 3 मार्क्स का अकेला ये दोहरा परिसंचरण वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन सबको अच्छे से क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ अ प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बार, अब यहाँ पे जो हार्ट, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था आपका, ठीक है, इसको यहाँ से पूरी बॉडी में लेके जाना है, तो पूरी बॉडी में लेके जाना है, यानी कि क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। तो ये जो प्रेशर होता है ना, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर समझ में आ गया आपको क्या होता है? तो देखिए अब तो जो ब्लड प्रेशर, इसको मेज़र क्या, इसका मेजरिंग डिवाइस क्या है, इसको हम किससे मेज़र करते हैं? यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, और जो आर्टरीज़ है उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू वेन, क्योंकि हमने देखा था जो आर्टरीज़ होती है वही ब्लड को सप्लाई करती है पूरी बॉडी में, इसीलिए उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो 2 टाइप के प्रेशर होते हैं आपके, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ही बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि दीदी बस मैम बस हिंदी में ही पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा रही हैं और हिंदी में नहीं पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसमें क्या है, प्रेशर जनरेट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन। जब आपका जो ये था निलय था, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, यानी कि जब ब्लड आपका आर्टरीज में ऊपर धमनी में फील, ऊपर अलिंद में फील हो रहा था, उस टाइम के प्रेशर को, कॉन्ट्रैक्शन वाला जो प्रेशर है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम के प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वो रिलैक्स होता है उस टाइम के प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm Hg। 120 आपका सिस्टोलिक और 80 आपका डायस्टोलिक। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर जो प्रेशर है आपका वो कम हो जाता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है तो भी आपको डिसीज़ हो जाएगी, और अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। ठीक है, हाइपरटेंशन आपने देखा होगा, फिर डॉक्टर बहुत सारे प्रिकॉशंस लिख देता है। ठीक है, तो ना ब्लड का प्रेशर कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए अच्छी डाइट लें, जंक फूड से दूर रहें और पढ़ते रहें। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।